जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर साल 2026 ये 2026 के अंदर घर बना करके बेचने का बिज़नेस जो है वो कैसा रहेगा। और इसके अलावा वो लोग जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहरिया टाउन कराची के प्लॉट्स हैं और वो यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो क्या उन लोगों को 2026 के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए या अभी उनको मज़ीद इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस अगर आप देखें तो उन वीडियोस के अंदर मैंने हमेशा लोगों को ये मशवरा दिया है कि क्योंकि बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो डाउन है और आप लोगों को जो बिल्ड प्रॉपर्टी है जो रेडी टू मूव विलाज हैं वो इस वक्त आपको काफ़ी कम प्राइसेस में मिल रहे हैं। अगर आप लोग घर बनाने के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो पड़ेगा। लेकिन मैं 2026 में आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों के पास बहरिया टाउन कराची के प्लॉट्स मौजूद हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर फ़ौरन कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 2026 के बाद आपको उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है आपको वो मिलेगा। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसकी कुछ जो वजूहात हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वजह यह है कि बहरिया टाउन कराची ने अपने रिवाइज्ड SOPs के अंदर नए घरों के जो भी नए घर यहाँ पर बनेंगे उसके अंदर कुछ नए SOPs जो है वो ऐड किए और काफ़ी रिलैक्सेशंस जो है वो बहरिया टाउन कराची ने लोगों को जो है वो दी हैं घर बनाने पे। उसमें आपको बहरिया टाउन कराची ने सबसे पहले जो है वो ममटी अलाउ कर दी है और इसके साथ साथ आपको जो आपके घर की जो बाउंड्री वॉल है उसको भी बढ़ाने की परमिशन आपको जो है वो दे दी है। और इसके अलावा जो घरों का साइज़ है, जो घरों की हाइट है वो पहले 26 फुट जो होती थी, अब उसको बढ़ा करके 30 फुट तक जो है आप लोगों को वो अलाउ कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि चेंजेस हैं, जिसके बाद जो पुराने एलिवेशंस पर घर बने हुए हैं या जो पहले के घर बने हुए हैं उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और जो नए एलिवेशंस के या नए SOPs के हिसाब से जो घर बनेगी उनकी वैल्यू जो है अब वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ बहरिया टाउन कराची ने 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर के जितने भी विलाज हैं उसके अंदर अब एलिवेशंस की आप लोगों को आज़ादी जो है वो दे दी है कि आप लोग किसी भी तरह की जो एलिवेशन है आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं और आपको ऑलरेडी जो बने हुए घर है उनकी एलिवेशंस को आपको फॉलो नहीं करना। इससे पहले ये क्या था कि बहरिया टाउन कराची में 125 और 250 के तो स्टैंडर्ड एलिवेशन जो होते थे, लेकिन 500 में भी आपको बहरिया टाउन कराची अपनी एलिवेशन जो देता था, उनमें से कोई एक आपको चूज़ करनी होती थी। तो अब बहरिया टाउन कराची ने ये आपको अलाउ किया कि आप लोग कोई भी एलिवेशन अपनी पसंद की जो भी आपको एलिवेशन पसंद है आप लोग वो एलिवेशन जो है वो बना सकते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि स्पेशली जो 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ऊपर के साइज़ के जितने भी विलाज हैं उसके अंदर आपको नई नई एलिवेशंस अब आपको जो देखने को मिलेगी और जो भी नई एलिवेशंस के घर होंगे उनकी डिमांड इस वक्त आपको बहरिया टाउन कराची में या आने वाले टाइम के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक तो रीज़न ये है कि आप लोगों को नई कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग घर बना कर के बेचने का बिज़नेस करते हैं, आपको उसके ऊपर एक अच्छा ROI जो आपको वो देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरिया टाउन कराची में हम सबको मालूम है कि पिछले 4 साल से मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। तो इसके अंदर जो नई कंस्ट्रक्शन है वो नहीं थी हो रही और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट जो वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का वो पहले 22% पे जो है चला गया था और उसके बाद अब कम होता होता अब जो है फाइनली जो है वो 10.5% के ऊपर 10.50% के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट इस वक्त पाकिस्तान का जो आ चुका है। तो अब क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो एकदम से जो है वो जो इंक्रीज़ होगी और एकदम से आपको पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है आपको वो देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या था कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो नहीं थी हो रही, तो जो घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं उन लोगों ने भी अपने जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो काफ़ी स्क्वीज़ जो वो कर दिए थे, काफ़ी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो कम कर दिए थे। तो यानी कि आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट आपको जो कॉस्ट टू कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी उसी के ऊपर ही आपको जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बहुत स्लाइटली मार्जिन के ऊपर आपको जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो घर बना करके जो वो दे रहे थे। तो अब जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एकदम से जब इंक्रीज़ होगी, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहरिया टाउन कराची के अंदर जो वो बनेगी, तो आपको नए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो आपके ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो वो होंगे। लेकिन अभी भी आपके पास ये मौका मौजूद है, मतलब ये समझ लें कि 2026 के 2 या 3 महीनों के अंदर अगर आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन जो है आपको वो दे आपको आप उसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहरिया टाउन कराची, स्पेशली ये मैं कराची की बात नहीं कर रहा, बहरिया टाउन कराची के लिए मलीर एक्सप्रेसवे जो है वो ओपन होने जा रही है, जिसकी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है कि मार्च या अप्रैल के अंदर। जो अभी नई डेडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जो दी गई है कि मार्च या अप्रैल के बाद मलीर एक्सप्रेसवे जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके ऊपर होने से इस वक्त हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं और इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हज़ारों नहीं
लाखों की तादाद में लोग कराची शहर में मौजूद हैं जो बहरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से लोग यहाँ पर जो है वो मूव नहीं कर पा रहे। तो मलिर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपके कराची के जो मेन एरियाज़ हैं, जो कि आपका मेन डिफेंस का एरिया है, आपके कुरंगी है, और इसके अलावा बाकी जो एरियाज़ जो मलिर एक्सप्रेसवे के साथ जो कनेक्ट करें, शाह फैसल के एरियाज़ वगैरह हैं, इन सारे एरियाज़ के जो लोग हैं, इनमें जो लोग बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं या उसकी सराउंडिंग के जो भी लोग हैं, वो मलिर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपके एकदम से बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो शिफ्ट होंगे, वो लोग अपने घर जो है बनाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो एकदम से इंक्रीज़ होगी बहरिया टाउन कराची के अंदर। और इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है अगर वो हो जाता है, और वो है बहरिया टाउन कराची के मामला। जो बहरिया टाउन कराची के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ हैं, जो नेगेटिव सेटलमेंट्स हैं बहरिया टाउन कराची की, अगर ये पॉजिटिव हो जाती हैं तो ये एक एडिशनल एक प्लस पॉइंट होगा, तो इसका और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलेगा। और एक और सबसे बड़ी सी बात के साथ मैं ये बात कहूँगा कि जो मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो हमारी डिफेंस की एलीट है, यानी कि जो बंदा डिफेंस में रहता है, जो डिफेंस में रहने का आदी है, या मलिर कैंट के अंदर जो लोग रहते हैं, वो हम सबको मालूम है कि वो 500 गज़ मिनिमम या उससे ऊपर के विला घरों के अंदर जवा जाते हैं। तो इसके बनने के बाद जो 500 गज़ के बने बनाए विलाज होंगे, जो अच्छी कंस्ट्रक्शन के नई एलिवेशंस के जो विलाज होंगे, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा जो है हमें वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोगों की अगर ऑलरेडी आपके प्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो आप लोग उनके ऊपर घर बना करके आप एक अच्छा आरओआई उनके ऊपर जो है वो कमा सकते हैं। और नई एलिवेशंस में स्पेशली जिसमें ममटी जो अलाउ की हुई है, उसके तहत आप लोग अपने घर जो है वो बनाएं, तो आप लोग एक अच्छा आरओआई जो है इसके अंदर वो आप लोग अर्न कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर क्या होता है कि इस वक्त जैसे 500 गज़ की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो प्रेसेंट 4 या प्रेसेंट 4 या बहरिया हिल्स के अंदर आपको 500 गज़ का जो प्राइवेट घर है वो आपको 5 करोड़ 5.5 6 करोड़ रुपए, यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के अंदर आपको घर जो है वो मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अब इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हमने ये देखा है कि पिछले दिनों में प्रेसेंट 4 के अंदर एक घर जो है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर, यानी कि रेडी टू मूव घर 4 करोड़ 20 लाख रुपए का भी जो है वो सेल आउट हुआ है। और वो भी कुछ मतलब एनडीसी टाइम के ऊपर 4 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर यहाँ पर एक विला जो है वो सेल आउट जो है वो हुआ है। लेकिन इसी मार्केट के अंदर और इसी प्रेसेंट 4 के साथ एक बहरिया हिल्स के अंदर एक विला था जो कि बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का बना हुआ था और विदाउट बेसमेंट था। विदाउट बेसमेंट के 7.5 करोड़ रुपए के अंदर एनडीसी टाइम के अंदर हमें जो देखने को मिला है कि वो 7.5 करोड़ रुपए के अंदर जो सेल आउट हुआ है, और वो भी रोड 3 के अंदर। हालांकि इन अगर प्रेसेंट 4 और हिल्स की जो रेट्स होते हैं वो बराबर में चलते हैं, दोनों के रेट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर आप अच्छी रखते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर आप हल्की रखेंगे तो आपका घर जो है वो सेल आउट नहीं होगा। अगर आप अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखते हैं तो आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन का घर आपका जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, आपको वो दे करके आज की मार्केट के अंदर भी आपको एक अच्छा मार्जिन जो है दे करके जाता है। तो ये कुछ मेरे जो मशवरे थे। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो इसके हवाले से या आपकी जो ओपिनियन है अगर वो मेरी ओपिनियन से मुख्तलिफ है, तो आप हमें हमारी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप हमें जो है वो भेज सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।